अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सर्वाइकल कैंसर के बारे में। आजकल सर्वाइकल कैंसर पे बहुत ज्यादा बात हो रही है, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन दी जा रही है और इसकी वैक्सीनेशन भी बच्चों को लगाई जा रही है। तो बहुत से लोगों के जहनों में सवाल है कि आया ये वैक्सीनेशन सेफ है या नहीं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि सर्वाइकल कैंसर है क्या, ये कैसे फैलता है और इसकी इब्तिदाई इलामात क्या क्या हो सकती हैं। और अगर खुदा ना खास्ता किसी लेडी को या किसी बहन को सर्वाइकल कैंसर हो गया है तो इसका इलाज कैसे मुमकिन है और इससे कैसे बचा जा सकता है। तो देखते रहिए मेरी वीडियो आखिर तक। अगर तो आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस। आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम जानेंगे कि सर्वाइकल कैंसर आखिर है क्या। देखिए, सर्वाइकल कैंसर जो है वो बच्चेदानी के मुंह के कैंसर को कहा जाता है, जिसमें आपके बच्चेदानी के मुंह में कैंसरस सेल जो है वो डेवलप हो जाते हैं। अब हम देखेंगे कि सर्वाइकल कैंसर की इब्तदाई इलामात क्या क्या हो सकती हैं। इसकी सबसे बड़ी इलामात ये हो सकती है कि आपको बहुत ज्यादा डिस्चार्ज फील हो रहा हो, इतना डिस्चार्ज कि आपको बार बार गीलापन महसूस हो, या इतना डिस्चार्ज कि आपको पैड रखने की नौबत पेश आए, या फिर बार बार आपको चेंज करने की जरूरत पेश आए। इसके साथ साथ आपने नोट करना है कि जो आपको डिस्चार्ज आ रहा है उसमें ब्लड है, आया कि वो ब्लडी डिस्चार्ज है, या आपको पीरियड्स जो है वो बहुत ज्यादा डेट से पहले आ गए हैं, या उसमें पीरियड्स में जो है बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग है आपको। उसके साथ साथ आपके जो डिस्चार्ज की स्मेल है वो बहुत ज्यादा फाउल स्मेलिंग है, बहुत ज्यादा गंदी जो है बदबू आ रही है जब आपका डिस्चार्ज हो रहा है। तो आपने नोट करना है कि जो डिस्चार्ज है वो नॉर्मल से ज्यादा है, या आया कि उसमें बहुत ज्यादा गंदी स्मेल तो नहीं है, या उसका कुछ कलर चेंज है जो आपको डिस्चार्ज हो रहा है। इसके अलावा एक मोस्ट कॉमन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइन जो है वो ये हो सकता है कि आपको इंटरकोर्स के बाद ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए। वो थोड़ा बहुत भी ब्लड हो सकता है या ज्यादा ब्लड भी हो सकता है। इसके अलावा जो एक थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट वार्निंग साइन है वो ये है कि इंटरमेंसिस ब्लीडिंग, यानी कि आपको अपने साइकिल के दौरान, यानी कि अभी आपके साइकिल में आपकी डेट में टाइम है, लेकिन उस टाइम के दौरान भी कई खवातीन को स्पॉटिंग हो जाती है, या 2-4 दिन उनको स्टेन लग जाता है, ब्लड स्टेन लग जाता है। ये भी एक वार्निंग साइन हो सकता है जिसको कि बहुत सी खवातीन जो है इग्नोर करती हैं। उनको लगता है कि उनको 2 दफा पीरियड्स आ गए, जिसको वो इतना, मैंने देखा है बहुत से केसेस में जो पेशेंट्स हैं वो इग्नोर कर जाते हैं। आपने इस चीज को नोट करना है, इन सारे वार्निंग साइंस को आपने सीरियसली लेना है और अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास फौरन चेकअप के लिए जाना है आपको। इसके अलावा एक वार्निंग साइन ये भी हो सकता है कि खवातीन के जो ब्लीडिंग डेज हैं, यानी कि जो पीरियड्स के डेज हैं वो बढ़ जाते हैं। वो 10 से 15 दिन तक हो सकते हैं, 10-12 दिन तक हो सकते हैं, यानी कि अपने नॉर्मल 7 to 8 डेज से ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसके साथ साथ बड़ी उम्र की खवातीन या ऐसी खवातीन जिनके पीरियड्स आना बंद हो चुके हैं लेकिन फिर भी उनको अगर ब्लीडिंग या स्पॉटिंग वगैरह स्टार्ट हो जाती है तो ये भी सर्वाइकल कैंसर की एक बड़ी वार्निंग साइन हो सकती है। इसके साथ साथ अगर किसी लेडी का बहुत तेजी से वेट कम हो जाए और उसके साथ के साथ उसको दूसरे साइन एंड सिम्टम्स भी फील हो तो मैं सजेस्ट करूंगी कि फौरन अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। देखें, कैंसर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम और स्क्रीनिंग। जितनी जल्दी आप उसको स्क्रीन करेंगे, डायग्नोस हो जाएगा जितनी जल्दी, उतना ही जल्दी और इजीली हम उसको ट्रीटमेंट की तरफ जा सकते हैं और परेशानी से बच सकते हैं। लेटर स्टेजेस में क्योर करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। काइंडली मैं खवातीन को कहूंगी कि अगर उनमें ऐसे कोई भी साइन एंड सिम्टम पाए जाए तो वो फौरन अपने डॉक्टर से रिज्यू करें। देखिए, जो सर्वाइकल कैंसर है वो पाकिस्तान में 3rd मोस्ट लीडिंग काजेज ऑफ डेथ बन गया है। देखिए, जो सर्वाइकल कैंसर है वो बहुत ज्यादा तीसरी बड़ी वजह बन रहा है पाकिस्तान में खवातीन की डेथ का। तो इसके लिए मैं चाहूंगी कि आप लोग अपनी स्क्रीनिंग टाइमली करा लें। इसके साथ साथ कुछ सिम्टम्स इसके ये भी हो सकते हैं कि आपकी कमर में दर्द रहना शुरू हो गया हो। कैंसर सेल जब ग्रो करते हैं तो आपकी कमर में जो है दर्द स्टार्ट हो जाता है। इसके साथ साथ अचानक आपकी लेग्स में बहुत ज्यादा पेन स्टार्ट हो जाए, ये भी वार्निंग साइंस हो सकते हैं। इन तमाम साइंस को आपने कंसीडर करना है। देखिए, अगर खुदा ना खास्ता किसी को सर्वाइकल कैंसर हो गया है तो ये टोटली क्योरेबल है और इसका इलाज एज कम्पेयर टू बाकी कैंसर सस्ता भी है और पॉसिबल भी है। लेकिन वही बात करूंगी कि टाइमली स्क्रीनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है।
इसके लिए कुछ ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं जिनमें कुछ कीमोथेरेपीज आएंगी, कुछ मेडिकेशनल थेरेपीज हैं। इंशाल्लाह जो पेशेंट्स हैं वो क्योर हो जाएंगे। इसके साथ साथ लोग हमसे बहुत ज्यादा सवाल करते हैं कि ये जो आजकल इसकी सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीनेशन लग रही है, क्या ये सेफ है बच्चियों में? जी हाँ, लोगों में ये बहुत ज्यादा मिथ्स पाई जाती हैं कि ये रिप्रोडक्टिव इश्यूज काज करेगी, फर्टिलिटी के इश्यूज काज करेगी। ऐसा नहीं है, ये एक बिल्कुल सेफ वैक्सीनेशन है। तमाम बच्चियों को ये जरूर लगवाएं। जो भी उनके पेरेंट्स देख रहे हैं, आपको मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर ये बच्चियों को लगाई जा रही है तो आप इसको जरूर लगाएं और इस मूजी मर्ज से बचाएं। ये बहुत ही एक खतरनाक मर्ज हो सकता है। अपनी टाइम पे स्क्रीनिंग करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपनी बच्चियों का ख्याल रखें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोस। मिलते हैं किसी ऐसी ही अच्छी और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।